तो बॉलीवुड अभी इंतजार कर रहा है कि अभी जो धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के पुत्र सनी देओल और प्रकाश कौर, इन लोगों के बीच में जो कॉर्डियल रिलेशनशिप दिख रहा है ना, ये अगले एक आध 2 महीने में सब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि असली तकरार शुरू हो जाएगा 450 करोड़ को लेकर के। अब ये गॉसिप चलना शुरू हो गया। कौन कौन वहां सारी गॉसिपें चल रही, इसलिए क्योंकि संजय कपूर, करिश्मा कपूर और प्रिया कपूर के बीच का जो विवाद हुआ वो सबके सामने आ गया। और उधर मैंने कल आपको बताया थी कि प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति के लिए भाई भाई को पागल बनाने पर तुल गया। फैसल खान को पागल करार दे दिया, फैसल खान को मेंटली मानसिक रोगी करार दे दिया उसी के अपने बड़े भाई आमिर खान ने। कानूनी रूप से लड़कर के फैजल खान को वो हटना पड़ा। अभी शरीफुल इस्लाम का मैंने जिक्र किया था आपको, वहां 15,000 करोड़ का खेल चल रहा है। कौन से 15,000 करोड़ का? 15,000 करोड़ का खेल चल रहा है भोपाल की प्रॉपर्टी का, जो एनिमी प्रॉपर्टी हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है। और एनिमी प्रॉपर्टी को भारत सरकार ने एक्वायर करने का पूरा एक प्रकार से आदेश दे दिया है। उसको वो कोर्ट में लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। और इधर करीना कपूर सोच रही थी कि भोपाल के ये नवाब हैं, पटौदी के ये नवाब हैं, पैसे ही पैसे हैं साहब। तो 2 पत्नी वाली हैं, पत्नी एक शादी है कोई बात नहीं है, 2 बच्चे हैं इनको कोई बात नहीं है, फिर भी अब ये यहां पर ड्रीम गर्ल वाली कहानी नहीं थी। बात को समझिए, यहां ड्रीम गर्ल वाली कहानी नहीं है। यहां उनके बच्चों को, अमृता सिंह के बच्चों को जबरदस्ती इनको देना पड़ रहा है, ख्याल नहीं आया। लेकिन ड्रीम गर्ल की कहानी, इस पर की जो चर्चा हो रही है वो मैं बाद में आता हूं। यहां करिश्मा कपूर को यह लगा था, शुद्ध और शुद्ध लोभ था ये, क्योंकि करिश्मा और करीना की जो मां है बबीता, बबीता और साधना दोनों कजन सिस्टर थी। बबीता और साधना में भी कभी नहीं जमा। हैरानी की बात यह है, साधना और बबीता एक दूसरे के करीब नहीं रहे। दोनों मशहूर अदाकारा थी, लेकिन साधना तो फिर साधना थी। साधना को जो इज्जत मिली फिल्मी दुनिया में वो बबीता को नहीं मिली। लेकिन ये दोनों कजन सिस्टर थी, लेकिन उन दोनों के रिश्ते भी अच्छे नहीं रहे। अब कौन सी राइवलरी थी भगवान जाने। लेकिन साधना एक अलग किस्म की थी, बबीता अलग किस्म की थी। बबीता के बारे में कहा जाता है कि करिश्मा की शादी हो गई होती अभिषेक बच्चन से, लेकिन बबीता संपत्ति को पहले देखती है और उनको लग रहा था कि अमिताभ बच्चन, उस दौर में अमिताभ बच्चन की जो माली हालत थी या जो आर्थिक स्थिति थी उतनी मजबूत नहीं थी। एबीसीएल अमिताभ बच्चन की कंपनी थी, आपको मालूम होगा, वो बैंकरप्ट हो गए थे और बहुत बड़े दुर्दिन से अमिताभ बच्चन गुजर रहे थे। याद कीजिए 1998-99 का वो दौर, जब अमिताभ बच्चन को अपना बंगला तक गिरवी रखना पड़ा था कंपनी के जो देनदारी थी उसको उतारने के लिए। और तब जाकर के सुब्रत रॉय सहारा नाम के शख्स आए थे उनको इस आर्थिक तंगी से उबारने के लिए। और उसी दौरान अमर सिंह नाम के शख्स थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन को आर्थिक तंगी से निकाला था। तो अमिताभ बच्चन को तो आर्थिक तंगी से निकाल लिया सुब्रत रॉय ने, लेकिन हर जगह तो नहीं जा सकते हैं। लेकिन उतनी आर्थिक तंगी से निकल करके वो इतने धनवान नहीं हो गए थे कि बबीता की बेटी करिश्मा कपूर को वो बहू बना लेते। फिर भी अमिताभ बच्चन, उनका परिवार तैयार था करिश्मा को बहू बनाने के लिए। बबीता के मन में शंका हो गई। मैं इसलिए आज जिक्र कर रहा हूं कि हेमा और देओल ने जो किया है वो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ी नजीर होगी। क्या किया हेमा और सनी दोनों ने मिल करके, अद्भुत काम किया है। तो बबीता की शादी सिर्फ इसलिए नहीं हुई क्योंकि उस वक्त अमिताभ बच्चन उतने आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं थे। अब क्या करिएगा साहब, सैकड़ों करोड़ रुपए तो उनकी जो दूसरी, जो जिनसे शादी हुई ऐश्वर्या राय से, तो वो ऐश्वर्या राय ही है साहब, वही ड्रीम गर्ल की माफिक। ऐश्वर्या से कौन नहीं शादी करने के लायक था। तो उनका भाग्य अच्छा था अभिषेक जी का,
ऐश्वर्य से उनकी शादी हुई। खाली शादी नहीं हुई, पैसे का खजाना भी लेकर के आई ऐश्वर्या राय, क्योंकि वो अभिषेक से ज्यादा धनवान थी जब उसकी शादी हो रही थी तो, और शादी के बाद भी अभिषेक से अधिक संपत्तिवान हैं। अगर अभिषेक और ऐश्वर्या की संपत्ति का इंडिविजुअल का की तुलना करेंगे तो मिलियंस डॉलर में अहेड हैं ऐश्वर्या राय। अमिताभ बच्चन की प्रॉपर्टी मिला दीजिए तो अभिषेक की प्रॉपर्टी हो सकती है बड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन अकेले ऐश्वर्या की संपत्ति अभिषेक से कहीं आगे थी और अभी भी है। अकेले अभिषेक और ऐश्वर्या की दोनों की संपत्ति का अगर आप मिलान करेंगे तो ऐश्वर्या की संपत्ति बहुत अधिक है। हाँ, अमिताभ बच्चन की, जया बच्चन की, इन सबकी संपत्ति को अगर आप मिला दें तो ऐश्वर्या की संपत्ति हो सकता है कम हो जाए। क्योंकि अमिताभ बच्चन के अकेले बेटे हैं तो वो उनके वारिस होंगे, स्वाभाविक वारिस हैं, तो उनको वो संपत्ति मिलेगी। लेकिन श्वेता को भी अमिताभ बच्चन देंगे, जया बच्चन भी देंगी, और शायद उन्होंने दिया भी है। वो सब भी एक विवाद का कारण है। लेकिन परिवार में विवाद है क्योंकि बेटी श्वेता आ गई है और ननद से भौजाई की पटरी नहीं है, और फिर सास से भी बहू की पटरी नहीं है। ये आलम है, ये जग विदित है, सर्व विदित है, हर आदमी जानता है, कोई बात छिपी नहीं है। और इस सब के लिए अकेली अगर कोई एक शख्स जिम्मेदार है तो वो है माननीय जो गुड़िया है ना, गुड्डी, वही गुड्डी जया बच्चन जी। और इसीलिए मैंने कल आपको बतलाया था कि पार्टी का भी ऐसा चयन किया है, समाजवादी पार्टी, जिसकी विचारधारा क्या है वो सब आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जया बच्चन जी कह रही हैं अपनी नतनी को कि हम शादी करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। तात्पर्य यह है कि एक तरफ हेमा मालिनी हैं, सनी देओल हैं, और दूसरी तरफ ये जो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं ये आपकी आंखें खोल देगा। सैफ अली खान की शादी करीना से इसलिए कर दी बबीता ने, या उसको समझिए करवाने में बड़ी भूमिका थी, क्योंकि नवाब खानदान से थे। ऊपर में जाकर के ये हिंदू मुसलमान जात पात नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, ऊपर में कुछ भी नहीं होता है। ये सब होता है सभी मिडिल क्लास के लिए, जात पात हिंदू मुसलमान, ऊपर में कुछ नहीं होता है। तो बबीता ने एक प्रकार से अपनी बेटी को प्रेरित भी किया कि सैफ से ही शादी कर लो तो ज्यादा बेटर है। सैफ से शादी किया, और करिश्मा को अभिषेक से इसलिए शादी नहीं हो सकी क्योंकि उस वक्त पैसे नहीं थे। पैसे वाले को पकड़ा तो इतने हजारों करोड़ के मिल्कियत, एक ही लड़का, सोना कॉमस्टार के मालिक का बेटा, उनसे शादी करवाया। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। आज 30,000 करोड़ के लिए लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, और अदालत में लड़ाइयां चल रही हैं। अदालत में 15,000 करोड़ के लिए जो अदालत में इनको पिटीशन देना था, पिटीशन दिया कि नहीं दिया कोई खबर नहीं है, क्योंकि वो एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गया। कहते हैं ना, लोभ, लालच, ग्रीड आपको कहीं पहुंचने नहीं देता है, और ग्रीड आपको अंततः गिरा देता है। आमिर खान की क्या स्थिति है देखिए। आमिर खान के भाई कह रहे हैं, फैसल खान कह रहे हैं कि बॉलीवुड को चर्सियों ने तबाह कर दिया, ड्रग माफियाओं ने तबाह कर दिया। और वो एक प्रकार से नाम लेके कह रहे हैं कि उसमें ये जो तीनों खान हैं, सलमान खान, आमिर खान और ये शाहरुख खान, सैफ अली खान, ये सबके सब खान इसमें इन्वॉल्व हैं। ये फैजल खान कह रहे हैं कि सुशांत की मृत्यु के बाद तो समझिए ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया। लोगों को पता चलने लगा कि इन लोगों का करतूत, लोगों को पता चला कि ये लोग हैं क्या असल में। ये सलमान खान क्या हैं, ये आमिर खान क्या हैं, ये शाहरुख खान क्या हैं, ये सैफ अली खान क्या हैं। तो फैजल खान कहते हैं कि साहब इनकी एक्टिंग को तो ईश्वर की नजर लग गई है, अब ये बॉलीवुड कभी उभरेगा नहीं। ऐसे हालात में हेमा ने जिस आचरण का परिचय दिया है मित्रों, और सनी देओल ने जिस आचरण का परिचय दिया है, उसकी तारीफ जितनी की जाए कम है, जितनी की जाए कम है। मैं कल ही आपको डिटेल में मैंने बताया था कि कैसे हेमा मालिनी एक फैमिली वुमेन के रूप में आज धर्मेंद्र की थाती बनी हुई हैं, और वाकई में हेमा मालिनी एक ड्रीम गर्ल है। पूरी तरह से भारत की एक ऐसी नारी, ऐसी सभ्य, सुशील, सुसंस्कृत नारी हैं जो अपने पति को दूसरे पति के साथ दूसरी शादी, पति की दूसरी शादी होने के बाद, दूसरी पत्नी होने के बाद भी
अपनी मर्यादा को कभी लांघा नहीं। अपनी मर्यादा में रहते हुए भारत के एक सुशील, सुसभ्य, सुसंस्कृत नारी का उन्होंने जो जो उदाहरण पेश किया है, ये बॉलीवुड के लिए सीखने की बात है। उस वर्तमान की चर्ची बॉलीवुड के लिए सीखने की बात है, और बबीता के लिए भी सीखने की बात है। बबीता कहीं रह रही है, रणधीर कपूर कहीं रह रहे हैं, पता नहीं एक साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, इस बुढ़ापे में भी रहते हैं कि रहते रहे मुझे नहीं मालूम। साधना तो अब खैर गुजर गई, लेकिन रणधीर कपूर और बबीता एक साथ संभवतः शायद रहते भी हैं कि नहीं हैं, मुझे नहीं मालूम। हो सकता है अगर रहते भी होंगे तो वो रिलेशन वैसा ही होगा, क्योंकि पैसा इन लोगों के केंद्र में था। हेमा मालिनी खुद भी बहुत सक्षम रही, जब तक वो स्वस्थ रही, अभी भी स्वस्थ हैं, वो अपना इनकम, अपने कमाई का वाइट तरीके से, सही तरीके से कमाती रही। कोई हैंकी फैंकी कोई बिजनेस नहीं है हेमा मालिनी का। हेमा मालिनी वो आदर्श महिला हैं जिसे बॉलीवुड, जिसकी तस्वीर बॉलीवुड को आदर्श महिला की अगर कोई कल्पना करनी हो ना, तो हेमा मालिनी की कल्पना करे बॉलीवुड। बबीता वगैरह की कल्पना ना करे, जया बच्चन की कल्पना ना करे, ये करिश्मा कपूर और करीना कपूर, करिश्मा नहीं करीना कपूर की कल्पना ना करे। इन सभी महिलाओं की कल्पना ना करें आप। बाकी तो बॉलीवुड में एक से एक महिला हैं जिसके बारे में बात करना भी ठीक नहीं है, लेकिन हेमा और सनी देओल ने जिस तरह से धर्मेंद्र के जाने के बाद परिवार को एक रखा है और परिवार के बारे में एकजुट होकर के सोच रहे हैं, ये अद्भुत है, अतुलनीय है, अनुकरणीय है। और अभी खबर चली है कि हेमा ने धर्मेंद्र के परिवार को, जो प्रकाश कौर की जो फैमिली है, सनी देओल फैमिली, उनको पूरी तरह से अपने तरफ से मजबूत आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, और हम सब मिलकर के धर्मेंद्र की पूंजी को, पूंजी क्या थी, एक आदर्श परिवार की पूंजी को हम आगे बढ़ाएंगे, आदर्श परिवार के कैपिटल को और कई गुना करेंगे। और इसमें सनी देओल अब एक बड़े भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में जबरदस्त काम कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब आप देखेंगे कि संभवतः ईसा देओल और भरत तख्तानी का रिश्ता भी कुछ नए तरीके से शुरू हो जाए। तो आगे देखिए होता है क्या। लेकिन एक बात तो तय है, हेमा और सनी ने जो कर दिया उसकी आप तारीफ किए बिना रह नहीं सकते। हम ऐसे दुख की घड़ी में कि वाइब नेटवर्क हेमा और सनी दोनों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करता है, और आने वाले दिनों में धर्मेंद्र की जो मुस्कुराहट थी, उसी मुस्कुराहट के साथ ये परिवार आगे बढ़े, इसकी कामना भी करता है, प्रार्थना भी करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।